दोम जमात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोम जमात ये हमारा मेरी दुनिया का यानी कि माशरतुल उलूम का सबक है। ठीक है, किताब का नाम आपका मेरी दुनिया है। तो उसके काम का आगाज़ करने से पहले हम आज की तारीख़ और दिन दोहराएंगे। तो मोहम्मद वहाब, आप मुझे बताएं आज तारीख़ क्या है बेटा? 19 अगस्त 2025, बिल्कुल ठीक। इब्राहिम शुएब, आप मुझे बताएंगे आज क्या दिन है? मंगल, बिल्कुल ठीक। रेहान अहमद, आप मुझे बताएं आज अरबी में तारीख़ क्या है? बिल्कुल ठीक, 24 सफ़र 1447 हिजरी। अली हुसैन, आप मुझे बताएं आज दिन क्या है अरबी में? यौमुल सलासा, बिल्कुल ठीक। तो दोम जमात, हम आपका मेरी दुनिया का सबक आगाज़ करने से पहले आज के सबक की पिछले सबक की दोहराई करेंगे। हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था, तो मुझे बताएंगे। कमर सलीम, आप बताएं कि हमने पिछले सबक में क्या किया था? बिल्कुल ठीक, हमने पिछले सबक में सबक नंबर 5 यानी कि बाब नंबर 5 के कुदरती माहौल और वसाइल की पढ़ाई की थी। तो अब मुझे थोड़ा सा बताएंगे, कौन बताएगा मुझे कि कुदरती माहौल और कुदरती वसाइल में आपने क्या पढ़ा था? मोहम्मद इब्राहिम, आप मुझे बताएं बेटा, कुदरती क्या पढ़ा था हमने? बिल्कुल ठीक, कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? आप मुझे ये ज़रा बताएं कि कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? शामिल, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, पौधे, सूरज की रोशनी, बरानी जंगलात, तेल, कोयला, लोहा और कुदरती गैस। शामिल, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं बेटा कि कुदरती वसाइल यानी कि उसमें क्या क्या आती हैं? कुदरती वसाइल में, कुदरती वसाइल में बिल्कुल ज़मीन, पानी और हवा गैर जानदार अशिया हैं, और ये इससे हमारी कुदरती वसाइल की चीज़ें बनती हैं। जैसे कि पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसके बगैर हमारा ज़मीन में रहना बहुत मुश्किल है। तो मुझे आगे बताएंगी मोहम्मद साबिर, आप बताएं कि कुदरती वसाइल के अलावा और कौन से वसाइल होते हैं? बिल्कुल ठीक, इंसानी साख्ता वसाइल होते हैं जो क्या? हाशिम, आप बताएं बेटा मुझे। बिल्कुल ठीक है, जो कि इंसान जो है कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से बनाता है। अब मुझे जरा थोड़ी सी मिसालें बताएं इसकी। बिल्कुल ठीक है, पंखा, कारें, मोटरसाइकिल। तो दोनों जमात, ये हमारा आज का पिछले सबक की हमने दुराई की है। तो जल्दी से अब हम आज अपना काम करेंगे। उम्मीद है आपने अपने घर का काम भी मुकम्मल किया होगा, जो मैंने आपको सवाल नंबर 1 और 2 दिए थे। तो दोनों जमात, हम अपने अपने आज के सबक का आगाज़ करने से पहले आज की किताब, अपनी कापियाँ खोलेंगे और उस पर हाशिया लगाएंगे और आज की तारीख़ और दिन, जमात का काम लिखेंगे। और इसके अलावा जल्दी से आप अपना बाब नंबर 5, मैं अभी आपके लिखती हूँ, बाब नंबर 5 मौजू है हमारा, क्या है मौजू? बिल्कुल ठीक, शिफादल, कुदरती माहौल और वसाइल। अनुमान क्या होगा इसका? आज हम अनुमान क्या करेंगे? अहमद अजहर, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, सवालात के जवाबात लिखिए। सवालात के जवाबात लिखिए। तो दोनों जमात, आपने अपनी कॉपियाँ तैयार कर ली होंगी।
दोयम जमात सवाल नंबर 1 लिखते हैं हम, माहौल से क्या मुराद है? माहौल से क्या मुराद है? यहाँ क्या लगेगा? आगे क्या मुराद है, सवाल पूछा गया है तो हम क्या लगाएंगे? बिल्कुल सवालिया निशान, माहौल से क्या मुराद है। उसैद आप बताएं मुझे इसका जवाब। बिल्कुल ठीक, वो कुदरती दुनिया जिसमें लोग, जानवर और पौधे रहते हैं। इसका जवाब क्या है? मेरे साथ साथ जवाब लिखेंगे आप। वो कुदरती दुनिया, वो कुदरती दुनिया जिसमें लोग, कोमा, जानवर और पौधे रहते हैं। तो दोयम जमात सवाल नंबर 1 आपका मुकम्मल हो गया है। माहौल से क्या मुराद है? वो दुनिया, वो कुदरती दुनिया जिसमें लोग, जानवर और पौधे रहते हैं। जिसमें लोग यानी इंसान, हम, जानवर, जितने भी जानवर हैं और पौधे रहते हैं। तो सवाल नंबर 2 सिल्विया आप बताएंगी बेटा। सवाल नंबर 2 में लिखती हूँ, सवाल नंबर 2, कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? सवालिया निशान, मिसालें दें। कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? तो दोयम जमात आपने इसकी मिसाल देनी है। जल्दी से सवाल नंबर 2 लिखें। मामूर बेटा आप मुझे बताएं, कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? बिल्कुल ठीक, जवाब इसका ये है। आप साथ जवाब लिखेंगे, हाशिए के बाद जो हमारी जगह होती है उसके आगे सवाल नंबर 1 जवाब और इस तरह से लिखेंगे सवाल नंबर 2। तो जवाब लिखिए, वो अशिया, बिल्कुल ठीक है। क्या रिजा पहले बताया मुझे, वो अशिया जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाती है? कुदरती वसाइल। बिल्कुल ठीक, वो अशिया। अशिया किसको कहते हैं बेटा? ये शब्द चीजों को, और ये किसकी जमा है? शय की। अशिया किसको कहते हैं? चीजें, और ये किसकी जमा है? शय की। वो अशिया जो, बेटा आपने जल्दी से इसके शोशे ठीक तरह से डालने हैं। जैसे कि देख लें, शीन का शोशा, उसके बाद ये अलिफा, अशिया। वो अशिया जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं,
और जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं, कुदरती वसाइल कहलाते हैं। ज़रवामिर, बेटा आप मुझे इसकी मिसालें देंगी कि कुदरती वसाइल कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल ठीक, पानी, हम यहाँ लिखेंगे मसलन पानी, हवा और ज़मीन। पानी, हवा और ज़मीन। तो दोयम जमात सवाल नंबर 3 करने से पहले हम इस सवाल का दोहराएंगे। मेरे पास जगह नहीं है, अगर आपके पास जगह है वजूद तो आप इसी सफ़े पे काम मुकम्मल करेंगे, वरना अपना अगला पेज खोल लें। हम इससे पहले दोहराएंगे, उसके बाद फिर हमला सबक नंबर 3 का सवाल नंबर 3 का करेंगे हम। सवाल नंबर 1 था आपका, माहौल से क्या मुराद है। माहौल से क्या मुराद है? वो कुदरती दुनिया जिसमें लोग, जानवर और पौधे रहते हैं। वो कुदरती दुनिया, सब मेरे साथ दोहराएंगे। वो कुदरती दुनिया जिसमें लोग, जानवर और पौधे रहते हैं, वो क्या है? माहौल कहते हैं। सवाल नंबर 2 मेरे साथ दोहराएं। कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? मिसालें दें। सवाल नंबर 2 दोबारा दोहरा रही हूँ। कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? मिसालें दें। जवाब है वो अशिया जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं और जिन्हें लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कुदरती वसाइल कहलाती हैं। कुदरती वसाइल कहलाती हैं। मसलन हम मिसालें देंगे हम। पानी, हवा और ज़मीन। दोबारा से दोहराते हैं। कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? मिसालें दें। वो अशिया जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, वो अशिया जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं और जिन्हें लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कुदरती वसाइल कहलाती हैं। मसलन पानी, हवा और ज़मीन। तो दोयम जमात आप लोगों ने अपना सवाल नंबर 1 और 2 मुकम्मल कर लिया होगा। जल्दी से अपना सफ़ा पलटें। तो दोयम जमात जल्दी से अगले सफ़े पे आप आएँ। अगले सफ़े पे आपने सवाल अनुमान लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना बाब नंबर 5 लिखने की ज़रूरत है, ना मौजू। सिर्फ जमात का काम, और आप आज की तारीख और दिन लिखेंगे और हाशिया लगाएंगे और जल्दी से आप सवाल नंबर 3 की तरफ आएंगे। उम्मीद है आपने अपनी कापियाँ तैयार कर ली होंगी। तो मोहम्मद कासिम, हम कौन सा सवाल करेंगे अब? बिल्कुल ठीक, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है इंसानी साख्तार मवाद किसे कहते हैं? सवालिया निशान, मिसालें दें।
मिसालें दें। कहाँ से मेरा सवाल है? सवाल नंबर 3। बिल्कुल ठीक, इंसानी साख्ता मवाद किसे कहते हैं? मिसालें दें। तो रुमैसा, आप मुझे बताएंगे बेटा इसका जवाब। हमने पढ़ा तो था पिछले सबक में, जवाब इसका क्या है? वो अशिया जो इंसान कुदरती चीजों के इस्तेमाल से बनाता है इंसानी साख्ता मवाद कहलाती हैं। इंसानी साख्ता मवाद कहलाती हैं। मसलन अजमत आप बताएंगे मुझे, इसकी मिसालें दें। बिल्कुल ठीक, कलम, किताब और पंखा। कलम, किताब और पंखा, बिल्कुल ठीक, वगैरह। दोयम जवाब, सवाल नंबर 3 भी हमारा मुकम्मल हो गया है। इंसानी साख्ता मवाद से क्या मुराद है? इंसानी साख्ता मवाद किसे कहते हैं? मिसालें दें, मेरे साथ दोहराएंगे। वो अशिया जो इंसान कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से बनाता है इंसानी साख्ता मवाद कहलाती हैं। मसलन कलम, किताब, पंखा वगैरह। तो दोयम जमात, उम्मीद है आपने अपना ये काम मुकम्मल, बहुत सफाई के साथ मुकम्मल किया होगा। हम अब घर के काम की तरफ आते हैं। दोयम जमात, ये घर का काम आप सफ़ा नंबर 34 बाब नंबर 5 का सफ़ा नंबर 34 सफ़ा नंबर 34 का सवाल नंबर 3 घर का काम, 3 और 4 घर का काम है आपका, या आपने अपने घर से आपने करना है अपना घर के काम को। और दोयम जमात, ये आपके सवाल नंबर 3 है, एक लफ्ज़ी जवाब लिखें। और दूसरा सवाल है आपका सवाल नंबर 3 है, एक लफ्ज़ी जवाब लिखें। सवाल नंबर 4 है आपका, सवाल नंबर 4 है ज़ख़ीरा अल्फाज का जायज़ा, यानी कि सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 ये आपके सवाल नंबर 3 और 4 आपका घर का काम है। आपने बड़े सफाई से अपना ऊपर घर का काम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, दिन डालेंगे और इन सवालात के जवाबात अपनी किताब पे ही हल करेंगे। तो उम्मीद है आज आपने अपना सबक आज का अच्छे तरीके से किया होगा, सफाई के साथ, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अब अगले सबक में हमारी मुलाकात होगी।